तो वहां पर जैसे जल है, तो जल समझो जब पिंडी बन जाती है उसकी मिट्टी की, तब पिंडी के द्वारा, जब पिंडी बनती है तो उस पिंडी से पात्र बनते हैं, सूखी मिट्टी से पात्र नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर हमको समझना चाहिए कि जो माया है वो अज्ञान, उस अज्ञान के बिना पात्रों की सत्ता नहीं रहती, लेकिन जल वहाँ का सूख जाता है और वो पात्रों की सत्ता रहती है। तो उसी प्रकार से अज्ञान ही संपूर्ण इसमें दिखाई पड़ रहा है। और वो अज्ञान वास्तव में है क्या? जैसे मान लीजिए एक समझना चाहिए, एक भ्रम मात्र ही है, एक भ्रम मात्र ही है वो अज्ञान, और कुछ भी नहीं है पूरा। जैसे मरुस्थल के अंदर में जल होता नहीं, लेकिन सब प्रतीत होता है वो दूर से। उसी प्रकार से जो सारा का सारा संसार है ये प्रतीति मात्र है, वास्तव में इसकी कोई भी सत्ता नहीं है। और इसमें सबसे बढ़िया और उदाहरण है जो जल है, वो लहरों के रूप में प्रतीत हो रहा है, परंतु सब जल ही है। चाहे फेन हो, बुदबुदा हो, वो सब कुछ जल ही है, उसमें भी कोई भी अंतर नहीं आता। उसी प्रकार से जो कुछ भी है ये सब कुछ ब्रह्म ही है। आगे एक चीज़ और हमको समझ लेना चाहिए, बृहदारण्यक उपनिषद में आता है यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो कुछ भी साक्षात अपरोक्ष है वो ब्रह्म है। जो कुछ भी हमको दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ सुनाई दे रहा है, सब कुछ ब्रह्म ही है। ये बात अलग है कि अगर किसी को ज्ञान न होवे, अभी किसी के सामने कोई बड़ा अधिकारी आ जाए और वो उस अधिकारी को नहीं जानता है, तो वो उसको कुछ का कुछ समझ सकता है। एक बार ऐसा कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह एक देहाती का रूप बना करके पहुंच गए थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए, मेरी रिपोर्ट लिख दो, मेरी रिपोर्ट लिख दो। लेकिन कोई अधिकारी, जहाँ पे इंस्पेक्टर वगैरह कोई तैयार नहीं हुए, फिर बड़ी मुश्किल से एक ने कहा कि कुछ दोगे? तो हाँ हाँ दूंगा भाई। तो वो कुछ 1000 रुपये ले करके रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने कागज़ लाया और पेन दिया, उन्होंने रिपोर्ट लिखी और अपना सिग्नेचर के जगह पे सिग्नेचर कर दिया चौधरी वो चरण सिंह, और उसके बाद में जेब से निकाल करके अपनी मुख्यमंत्री वाली मुहर लगा दी। अब क्या था, सारा थाना सकपका गया। तो थे वो मुख्यमंत्री, लेकिन लोग उनको पहचान नहीं पाए। तो पहचाने न जाने से उन्होंने समझा उनको देहाती आदमी, तो पहचाने न जाने से क्या वो देहाती हो जाएंगे? उनका जो मुख्यमंत्री वाला जो स्वरूप है वो खो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम रस्सी को सांप समझते हैं तो वास्तव में रस्सी सांप नहीं हो जाती, और वो जो सांप हमको दिख रहा है वो भ्रम का सांप। उस भ्रम के सांप को देख करके हमको डर लगता है, भागना होता है हमारे द्वारा। तो वो वास्तव में रस्सी को, वो सांप को हम रस्सी को हम सांप समझ रहे हैं, परंतु समझने से रस्सी सांप नहीं हो जाएगी। उस सांप का विष रस्सी में नहीं व्यापेगा, रस्सी रस्सी ही रहेगी। ठीक उसी प्रकार से जो हम अपने आप को शरीर समझते हैं या संसार में तमाम पदार्थ देखते हैं, तो ये सब पदार्थ वास्तव में ब्रह्म ही हैं। अज्ञान के कारण हम इनको कुछ भी पदार्थ नाम, तमाम नाम रूप दिए रखे, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, अमुक शहर और दुनिया भर का सब नाम दिए हुए हैं। पर सारे नाम चाहे जितने भी देवे, जो ब्रह्म है वो तो ब्रह्म ही रहेगा, उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आ जाता। और अनेक रूपों में सब वह ही भास रहा है, बस अनेक रूपों में ये ब्रह्म ही भास रहा है। नहीं हमको मालूम है, लेकिन फिर भी अगर उसका हम दर्शन करें, ये निश्चय करें कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, तो इसे ना तद जपस तदत भावार्थ, जब मंत्र का जप किया जाता है तो फिर वो
फल देता है। तो अगर हमको नहीं भी दिखाई पड़ रहा है और इस प्रकार हम अभ्यास करें, ये ब्रह्म है, सच्चे हृदय से ये ब्रह्म है, पक्के निश्चय करके ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये जो भी दिख रहा है ये ब्रह्म है, तो धीरे धीरे ब्रह्म को ये वृत्ति पकड़ने लगती है। इस प्रकार से ब्रह्माभ्यास करते हुए अपने जीवन को यापन करना चाहिए। तो जब मैं ब्रह्म हूँ, सब कुछ है, तो शरीर जो है उसकी तो सत्ता ही नहीं है। जब उसकी सत्ता नहीं है तो कैसे उसके कोई पूर्व के कर्म, कैसे उसके वर्तमान के कर्म, कोई उसके कर्म नहीं रह जाते। तो इस प्रकार से संचित और प्रारब्ध कर्मों की निवृत्ति के विषय में यहाँ पर बताया है। आगे ग्रंथकार और भी कुछ उदाहरण देकर के अच्छी प्रकार से इनको समझाएंगे। और इसके साथ साथ में जो आगामी कर्म की निवृत्ति है वो कैसे होती है, क्योंकि जब तक शरीर है तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ कर्म तो होता है ना। जो ज्ञानी है, तत्ववेत्ता है, उसके द्वारा भी कुछ कर्म होते हैं। उसने पता चला बढ़िया एक आश्रम बनाया, तमाम संतों की सेवा हो रही है उसके द्वारा, तमाम अनाथों की सेवा हो रही है और तमाम लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तो उपदेश देने से उनका अज्ञान दूर हो रहा है, अज्ञान के कारण उनके दुख दूर हो रहे हैं। तो ये जो दुख दूर हो रहे हैं ये सब उनका पुण्य ही है, ये सब कुछ उनका पुण्य ही है। तो ये सब पुण्य कर्म उनके द्वारा हो रहे हैं। और कभी अब वो अध्यापन करते हैं, शिष्यों को कभी डांट दिया, कभी हो गया कि उनको गलत सूचना मिल गई, गलत डांट दिया, इस प्रकार की बात भी हो गई। तो ऐसी स्थिति में वो किसी का दिल दुखी हो गया तो समझो थोड़ा पाप हो गया। वास्तव में तो जो ब्रह्मवेत्ता है वो कभी किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकते, परंतु कुछ जो संसार है उसका स्वभाव ही ऐसा है कि कुछ बस भगवान राम भी इस धरती पर आए तो सब कुछ अच्छा करते करते धोबी को ही उनसे कष्ट हो गया, धोबी ने उल्टा सीधा बताया तो विवश होकर उनको भगवती सीता का त्याग करना पड़ा। और भगवती सीता के त्याग करने से कई लोगों को कष्ट भी हुआ, मगर क्या करे, परिस्थिति है, तो संसार का स्वरूप है तो वो तो होगा ही होगा। तो वैसी स्थिति में भी, वैसी स्थिति के अंदर में भी वो जो कुछ भी है उसके जो कर्म है उनकी निवृत्ति कैसे होती है, ये बात हम कल करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो।